थोड़ा बात करी चक्रव्यूह की। हाँ। और चक्रव्यूह की बात बिना गीत के कैसे संपन्न हो सकती है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, गीत बिल्कुल। जो आप जी हाँ, ये चक्रव्यूह एक माइलस्टोन है और इसमें उन सब लोगों को मैं फिर से बहुत उनका जो प्रयास है वो बहुत प्रणम्य है, बहुत स्तुत्य है। आज इस ऊंचाई पर जो चक्रव्यूह को सुना जाता है, गाया जाता है, इसके बारे में जिक्र होता है, तो ये उस मेहनत को भी सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है कि पूष माह की रात को हम जब ठंड के दिनों में बैठा करते थे इसकी रिहर्सल के लिए पुरोहित साहब के घर पे, के.एन. नौटियाल साहब भी आते थे, अपने सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी, प्रेम मोहन डोभाल जी जो इसके कॉस्ट्यूम पर बात करते थे, सुरेश काला जी इसके ड्रामेटिक डिजाइन पर जो बात करते थे, और वैसे बहुत से पात्र जो अभी तक आपको पता नहीं यकीन होगा ना होगा 1000 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और आगे भी होंगे, होते ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चिरंतन एक ऐसा प्रोडक्शन है जो ताजीवन हमारे रहेगा, जब तक हम रहेंगे ये करते रहेंगे, हमारे बाद भी रहेगा। तो ये हमने एक लकीर ऐसी खींची है जिसको लोग आगे कैरी करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो है इसकी जो प्रेजेंटेशन जो है वो एक नृत्य नाटिका स्टाइल में है, और इसकी जो गायकी है ये हमारी परंपरागत गायकी से अलग नहीं है। शैली जो है गायकी, इसमें पणवाणी भी है, इसमें नगवाली भी है, इसमें रासे भी हैं, इसमें वार्ता भी है, इसमें बगड़वाली की धुन भी है, इसमें गोपीचंद भी है, इसमें जो गुरील एक प्रथा होती है वो भी है। तो ये जो एक पुंज है, इस पुंज का जो समावेश है, इसका अच्छा और बहुत अच्छा लगने की वजह ये है कि तमाम तरह के इसमें जो हमने रंग दिए हैं, तो उसके कुछ वानगी मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे श्रोताओं के लिए। ये जो शैली है ये पणवाणी और वार्ता शैली हमारे केदार वैली में इसे कहा जाता है। धनुर्वेद साक्षी धरिक 7 चक्रमंडल एक गर्मंड वालो यो जो ब्यूरंचे सो यो धरतीमान भूतो न भविष्यति। धनुर्वेद साक्षी धरिक 7 चक्रमंडल एक गर्भमंडल वालो यो जो ब्यूरंचे सो यो धरतीमान भूतो न भविष्यति। जयमा 7 द्वार 7 कोण 10 दिग्पाल छन, 13 अक्षोणी की सेना द्वारों की रक्षा कनीच। प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार और 7वां द्वार पर 3-3 अक्षोणी सेना सजीच, और बाकी द्वारों पर 1-1 अक्षोणी सेना सजीच। चक्रव्यूह भेदन की कला मेरा अर्जुन का अलावा और कोई भी नहीं जान दो, पर अर्जुन तो आज सप्तकों का युद्ध मा जयु चाह। ये कारण से आज पांडवों की हार और कौरवों की जय होली। ये गुरु द्रोणाचार्य जब उद्घोष कर रहे हैं इस बात का कि ये जो चक्रव्यूह रचा गया है इसमें इस तरह के इसके कैरेक्टर है, इस तरह की विशेषताएं हैं, जिसमें 10 दिक्पाल हैं, 7 द्वार हैं, 13 कोण हैं। पहले द्वार पर, दूसरे और 7वें द्वार पर 3-3 अक्षोणी है, बाकियों पर 1-1 अक्षोणी है। और चक्रव्यूह भेदने की कला मेरा और अर्जुन के अलावा और कोई नहीं जानता, लेकिन वो अर्जुन नहीं है। और ये तय है कि आज पांडवों की हार होगी और हमारी जीत निश्चित है। और हमारी जीत निश्चित है। तो ये जब कागली गई है युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर की विविधता देखिएगा। अरे कौरव दल भटी भूलो आइच कागली, पंछी पाराण रयो बाहु नीच बल। हिरण माज जान आज कोहलो भय भड़ा। हे अर्जुन छयो लाज शोभे नीच आज। हे असद का दिन है गया करम का फेरा। औंदा दिन जांदी रात नी लग दी देरा।
अरे बोले भुला भीम तू भी जलियों पार, बोले भुला भीम तू भी जलियों पार, नकुल सहदेव आएंगे बयार, असंद का दिन भुला हमारा ऐगिन, मेरा स्वीणा आज स्वीणा बनी गैना। ये जब वहां पर अर्जुन नहीं है तो भीम एकमात्र है। भीम से पूछा जा रहा है बोल भुला भीम तू भी जल पार। उधर जब अभिमन्यु इस पूरी विवशता को देख रहा है जी, जब वो देख रहा है कि अब कोई किसी के बस अब थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो वो प्रकट हुआ और कहने लगा जदेव लगोंदु युधिष्ठिर महाराज की कुटिमा, जदेव लगोंदु माता द्रौपदी की कुटिमा, जदेव लगोंदु 5 भय पणोतई, जदेव लगोंदु 5 भय पणोगा। हे बड़ा मैं जालू चक्रव्यूह में आज, राखियों जय की ये कुल की लाज, आज शेर घोर मुनित शेर को अंशवीर में घोरे मुँह। जब शेर नहीं है तो शेर का अंशी है, तो यही है। और जब ये देखा कि एक 14 वर्ष का बच्चा बोल रहा है कि मैं जाता हूं, तो युधिष्ठिर महाराज जी पूछने लगे सुन दो मेरा लाडा सुन, हे अर्जुन की आंखों का उजाला सुन, सुन दो मेरा लाडा सुन, हे अर्जुन की आंखों का उजाला सुन, हे सुभद्रा की जिकुड़ी का प्यारा सुना, बेटा चक्रव्यूह मात जाने की सारणा त्वेन, अरे बड़ा बड़ा भड़ों दगड़ी भिरने की सारणा त्वेन, कख बैठी सुने। जवाब सुनिए, सुना धर्मराज जी मैं ला दूं अपनी बात, अरे माता सुभद्रा का महल माजे एक रात, बाबा जी कौन होए, हे चक्रव्यूह तोड़ने की कथा सुनाए तो न, भैर होने की सारणा बतौना छाया, माता तह निंद्रा आएगे। ये कथा क्या है कि मैं माँ के गर्भ में था और पिताजी बता रहे थे, सातवें द्वार की विद्या बता रहे थे, तो माता को निद्रा आ गई। अब ये तो गारंटी है कि 6 द्वार तक मैं जा सकता हूँ। 7वें पर आप दुआ करिए, प्रभु से कामना करें कि मैं युद्ध जीता हूँ। बस ये इतना मतलब डूबते को तिनके का सहारा। जब कोई नहीं है तो भेजना तो है। और जब ये गीत जब आया तो पांडव बड़े द्रवित होकर के 14 वर्ष के बच्चे को भेज रहे हैं, और किस तरह से बोल रहे हैं, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, युद्ध भूमि माज लाड़ा बड़ा बड़ा वीर, बड़ा भारी भण तक बड़ा भारी जोधा, छलकारियों का बीच लाड़ा सुध बुध ना खोए, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे, ये तेरो रछु पाल बोलो बड़ा भीम जोधा, दृष्ट दुम्न सात्विकी वीर संग चलला, बैरियों का चोर छतर भोया बिछे दे, सुनिंदो ना से लाड़ा जागरण तो रे। तो ये बड़ा द्रवित करने वाला गीत है। और पांडवों की अश्रुपूरित विदाई के बाद जब अभिमन्यु 6 द्वार पर वीरों से लड़ते हुए जब 7 द्वार पर अधर्म से मारा जाता, तो कथा सब जानते हैं और बहुत बिल्कुल वो तो रुला देने वाली कथा है। बिल्कुल। और उसके बाद अर्जुन का आना, फिर उस अर्जुन का विलाप करना, फिर अर्जुन प्रतिज्ञा करना कि कल के सूरज अस्त होने तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो
मैं स्वयं ही चिता समाधि ले लूँगा, और उसके बाद की जो कथा है उसको हमारे लोक में कमल व्यू के नाम से जाना जाता है। तो ये लंबी चौड़ी कथा है, बहुत सूक्ष्म संक्षेप में यही इतना बता सकता हूँ। आपने जो ये पूरी पांडव की जो छोटी छोटी चक्रव्यूह एक एक जो आपने दिया है पूरा चक्रव्यूह जो नाटक है